हाथी, चींटी और बदलती दुनिया। साहिबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर की हालात हाजिरा पर खुसूसी तहरीर। दुनिया की सियासत को अगर एक जंगल की कहानी के अंदाज में देखा जाए तो मंजर कुछ यूं बनता है कि जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी है, ताकतवर, मजबूत और सबसे बड़ा। इसकी ताकत ऐसी है कि बरसों तक जंगल के अक्सर जानवर इसके साए से भी खौफ खाते रहे। इस हाथी का असल हथियार सिर्फ इसकी ताकत नहीं बल्कि इसका खौफ भी था। बाज़ों का ताकत से ज्यादा खौफ हुकूमत करता है और यही खौफ एक अरसे तक इस हाथी की असल कुव्वत रहा। मगर तारीख हमें बताती है कि दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती। ताकत के तवाज़न बदलते रहते हैं। कभी कोई सल्तनत उभरती है, कभी कोई नई कुव्वत सामने आती है और कभी पुरानी ताकतें नए अंदाज में वापस आती हैं। आज के आलमी मंजरनामे में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ वो मौजूदा सुपर पावर है जिसे दुनिया बरसों से सबसे बड़ी कुव्वत समझती रही है। दूसरी तरफ एक साबिक सुपर पावर है जो माजी में आलमी सियासत के मैदान में बराबर की ताकत समझी जाती थी। और तीसरी तरफ एक उभरती हुई सुपर पावर है जो खामोशी से माशी, अस्करी और तकनीकी मैदानों में अपनी जगह बना रही है। ये तीनों कुव्वतें बज़ाहिर एक दूसरे के मुकाबिल भी हैं और बाज़ जगहों पर मफादात की सियासत में एक दूसरे के करीब भी आती दिखाई देती हैं। जंगल की मिसाल में अगर देखा जाए तो एक दिलचस्प मंजर बनता है। एक तरफ वही बड़ा हाथी खड़ा है, मगर इस बार इसके जिस्म पर एक छोटी सी चींटी चढ़ने की कोशिश कर रही है। बज़ाहिर ये एक अजीब मंजर है, एक नन्ही चींटी और एक दैवहक हाथी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई चींटी अकेली है? जंगल के किनारे पर खड़े कुछ और जानवर इस मंजर को गौर से देख रहे हैं। कोई खामोशी से मुस्कुरा रहा है, कोई इशारों में हौसला अफजाई कर रहा है और कोई ये देख रहा है कि हाथी का रद्द-ए-अमल क्या होगा। यही आलमी सियासत का असल खेल है। अक्सर औकात सामने नजर आने वाला किरदार असल कहानी नहीं होता। पस मंजर में मफादात, इत्तेहाद, मईशत, तवानाई के ज़खायर और जोग्राफियाई सियासत के पेचीदा धागे जुड़े होते हैं। ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता के वसी तवानाई ज़खायर हमेशा बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। तारीख़ गवाह है कि इस खित्ते की सियासत, जंगें और इत्तेहाद अक्सर इन्हीं वसाइल के गिर्द घूमते रहे हैं। ये भी एक हकीकत है कि दुनिया के बाज़ फैसले कभी खुले मैदान में नहीं होते। बहुत से फैसले बंद कमरों में होते हैं जहां मफादात के तवाज़ुन तय किए जाते हैं। हालिया बरसों में एक और दिलचस्प तब्दीली देखने में आई है। कुछ ऐसे ममालिक जिन्हें कभी आलमी सियासत के बड़े खिलाड़ी नहीं समझा जाता था, अब पेचीदा इलाकाई तनाज़ात में गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर मकामी सलाहियत का नतीजा है या कहीं ना कहीं किसी बड़ी ताकत की तकनीकी या इंटेलिजेंस मुआवनत भी शामिल हो सकती है। ये सवाल आलमी मुबस्सिरीन के दरमियान मुसलसल ज़ेरे बहस रहता है। इसी दौरान जनूबी एशिया में भी एक वाक़या पेश आया जिसने ताकत के तवाज़न पर नई बहस छेड़ दी। एक ताकतवर पड़ोसी मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जिसमें उसे गैर मुतवक्के मुश्किलात का सामना हुआ। बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक इस वाक़े ने खित्ते में ताकत के तसव्वुर को नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर किया। इसी तरह एक और मुल्क जिस पर मौजूदा सुपर पावर की तवज्जो मरकूज रही, अचानक ऐसे इक़दामात करता दिखाई दिया जिन्होंने आलमी मुबस्सिरीन को हैरान कर दिया। ऐसे दुरुस्त और महदूद नौइयत के अहदाफ पर हमलों के बारे में बाज़ तज्ज़ियाकार ये सवाल उठाते हैं कि क्या इसके पीछे सिर्फ मकामी सलाहियत थी या किसी बड़ी कुव्वत की तकनीकी रहनुमाई भी शामिल हो सकती है। ये सब कुछ आलमी सियासत के इस नए मरहले की तरफ इशारा करता है जिसमें ताकत अब सिर्फ अस्करी कुव्वत से नहीं बल्कि इत्तेहादों, मालूमात, मईशत और तकनीकी से बनती है। एक और पहलू भी काबिल गौर है। मुस्लिम दुनिया में तवील अरसे से इत्तेहाद की कमी एक बड़ा मसला रहा है। सदियों से मुख्तलिफ सियासी, जोग्राफियाई और नज़रियाती इख्तिलाफात इस इत्तेहाद की राह में रुकावट बनते रहे हैं। ताहम बाज़ मौक़े पर ऐसे हालात पैदा होते हैं जब इस्लामी ममालिक के दरमियान मुश्तरका मफादात का एहसास दोबारा उभर कर सामने आता है। ये रुझान वक्ती भी हो सकता है और मुस्तकिल भी, लेकिन आलमी सियासत में इसके असरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के हवाले से भी हालिया बरसों में एक अहम पहलू सामने आया है। मुल्क की क़ियादत ने कई पेचीदा आलमी तनाज़ात के दरमियान निस्बतन मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी अपनाने की कोशिश की है। ये तवाज़ुन बरकरार रखना आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक तरफ आलमी ताकतों के मफादात होते हैं और दूसरी तरफ इलाकाई हकीकतें।
अगर कोई मुल्क इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में कामयाब हो जाए तो ये उसकी सिफारती सलाहियत का सबूत समझा जाता है। आखिर में अगर हम दोबारा जंगल की मिसाल की तरफ लौटें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। एक बड़ा हाथी है जो अब भी सबसे ताकतवर है, मगर अब उसे ये एहसास भी होने लगा है कि जंगल में सिर्फ वही नहीं है, कभी सामने कोई दूसरा हाथी भी खड़ा था, इसलिए तवाज़ुन बरकरार रहता था। आज अगरचे वो सूरत हाल नहीं रही, मगर अब हाथी को ये एहसास होने लगा है कि एक छोटी सी चींटी के पीछे भी शायद कोई ना कोई खड़ा हो सकता है। और यही एहसास आलमी सियासत के बदलते हुए तवाज़ुन की असल कहानी है। साहिबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर, 11 मार्च 2026 ईस्वी।